आज मेरे चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो साइंस का पार्ट है। आज हम लोग कंकाल तंत्र का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम मानव शरीर के संपूर्ण अस्थियां के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मानव शरीर की संपूर्ण अस्थियां, मानव शरीर की संपूर्ण अस्थियां, मानव शरीर की संपूर्ण अस्थियां। मानव शरीर में एडल्ट में 206 हड्डियां पाए जाते हैं और नवजात शिशु में 300 से प्लस पाए जाते हैं। नवजात शिशु में यदि बच्चा 5 से 8 वर्ष के अंदर में है तो उसमें 260 से 270 हड्डियां पाए जाते हैं। एडल्ट में यदि हम कहेंगे तो एडल्ट में 206, नवजात में 300 प्लस और 5 से 8 वर्ष के बच्चों में 260 से 270 हड्डियां पाए जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम में जब मानव शरीर की संपूर्ण अस्थियां के बारे में जब हम जानकारी हासिल करते हैं तो इसका 2 पार्ट होता है। एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र और एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र और एक होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी के मेन धड़ से जुड़े होते हैं। हमारे बॉडी के मेन धड़ से आने कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन पार्ट होते हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें 4 भाग डिवाइड होते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी होते हैं टोटल और उपांगीय में 126। अभी इन 80 हड्डियों को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। खोपड़ी में 29 हड्डियां पाए जाते हैं। खोपड़ी में 29 हड्डियां और खोपड़ी हो गया। और एक अस्टर्नम जिसको कहते हैं छाती की हड्डी। दूसरा हो गया जिसको इसमें एक पढ़ना होता है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। चौथा हम लोग को पढ़ना पड़ता है पसलियां। इन चारों मिला के मुझे 80 हड्डी पढ़ने पड़ते हैं जिसमें से खोपड़ी में 29 पाए जाते हैं। एक स्टेनम जो टाई आकार के होते हैं हमारे आगे में छाती पे। रीढ़ की हड्डी एडल्ट में 26 होते हैं और पसलियां 24 होते हैं जिसको बोलते हैं 12 जोड़ी। हमारे पसली और स्टेर्नम इन दोनों हड्डियों को आपस में मेल होता है। 12 जोड़ी पाए जाते हैं, बैकबोन से जुड़े होते हैं और सामने आके स्टेर्नम में जुड़ते हैं। अब हम लोग इन सब का एक एक करके नाम जानेंगे जो इस प्रकार है, ध्यान दें। अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें कितने हड्डी बोले थे? 80 हड्डी। जो इस प्रकार से मैंने आप लोग को दिखाया था। एक होता है खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाते हैं। पहला होता है जिसको कहते हैं मस्तिष्क में पाए जाते हैं जो हड्डियां हैं वो 8 होते हैं। मस्तिष्क में 8 हड्डियां और फेस बोन जो हमारे चेहरे पे होते हैं, चेहरे पे टोटल 14 हड्डी पाए जाते हैं। फेस बोन 14 और कान में 3, एक कान में दूसरे कान में 3, दोनों मिला के 6 हड्डी। कान की हड्डी
6 पाए जाते हैं। और एक हो जाता है जो मैंने बोला आपको स्टेरनम, नहीं एक स्टेरनम नहीं, हायोड पाया जाता है जो गले में होता है। हायोड जो हमारे जीभ को पकड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं हायोड बोन, HIOID, हायोड। एक हड्डी पाए जाते हैं। अब हम डिटेल में इन सब हड्डियों के नाम के बारे में जानेंगे और ये हड्डी किस जगह कहाँ पे होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मस्तिष्क की हड्डी, मस्तिष्क की 8 हड्डियाँ, मस्तिष्क की 8 हड्डियाँ जो पाए जाते हैं उसमें से पहला हड्डी को कहते हैं फ्रंटियल, फ्रंटियल बोन। ये एक होते हैं, फ्रंटियल बोन एक होते हैं। फ्रंटियल बोन एक पाए जाते हैं जो हमारे फ्रंट में होते हैं। दूसरा पेरेंटल, पेरेंटल बोन 2 होते हैं जहां हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है, यहाँ और यहाँ। 2 हो गया पेरेंटल बोन। और तीसरा होता है टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन। जस्ट टेम्पोरल बोन हमारे कान के जस्ट ऊपर में होते हैं 2। चौथा ओसिपिटल, ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन जस्ट पीछे साइड में होता है, एक होता है। एक हो गया ओसिपिटल। अब एक होता है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन। ये मस्तिष्क के बीच वाले भाग में होते हैं, ये एक बोन होते हैं। छठा इथिमोइड, ETHIMOID, इथिमोइड बोन एक होते हैं। इथिमोइड बोन जस्ट ओसिपिटल के ऊपर में होते हैं, ओसिपिटल नीचे होता है तो इथिमोइड जस्ट इसके ऊपर। और एक जो होता है स्फेनोइड वो बीच में होता है जो 7 हड्डी को पकड़ के रखता है, इथिमोइड। इसका आकार जो होता है वो तितली आकार का होता है, तितली आकार का। यही हड्डी से इन 7 हड्डी जुड़े हुए होते हैं। अब हम कंप्लीट कर चुके मस्तिष्क की 8 हड्डी, इनके बारे में आप सबको पता हो गया होगा। फ्रंटियल बोन सामने में, पेरेंटल आशीर्वाद जहाँ लेते हैं वहाँ 2 हड्डी, एक ये साइड एक साइड। टेम्पोरल जस्ट कान के ऊपर। ओसिपिटल पीछे साइड में। स्फेनॉइड तितली आकार की होती है बीच में जो 7 हड्डियों को पकड़ के रखती है। इथिमोइड ओसिपिटल के जस्ट ऊपर होते हैं। अब हम यदि मस्तिष्क की हड्डियाँ कंप्लीट हो गया होगा, दूसरा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं फेस बोन। फेस बोन चेहरे की हड्डी। चेहरे पे 14 हड्डियां पाए जाते हैं। चेहरे पे 14 हड्डी पाए जाते हैं इस तरीके से। गाल की हड्डी 2 होते हैं। और कान की हड्डी, कान की हड्डी 6। इसमें कान की हड्डी नहीं आएगी। गाल की हड्डी 2 हो गए। एक मैक्सिला, MAXIALA, मैक्सिला। मैक्सिला जो होता है ऊपर जबड़े की हड्डी होते हैं जो यहाँ हम लोग के मोछ के बीच में एक ये साइड एक साइड दोनों साइड स्थित होते हैं 2। एक होता है मैंडिबल, मैंडिबल, मैंडिबल जॉ जो नीचे के हड्डी नीचे जबड़े के होते हैं। हमारे शरीर के सबसे कठोर हड्डी मैंडिबल होते हैं जो एक होते हैं, एक होता है। उसके बाद नाक, नाक में टोटल 5 हड्डी पाए जाते हैं। 5 हड्डी, 2 दोनों साइड में 2 होते हैं, एकक, और एक बीच में होते हैं और 2 अंदर साइड होते हैं। उन सब का नाम है 2 हड्डियां NOSAL, नोजल बोन 2 जो दोनों साइड में होते हैं। बोमर, VOMER, बोमर एक होते हैं जो दोनों को डिवाइड करते हैं 2 भागों में। 2 जो छेद है इन दोनों को डिवाइड करने वाली हड्डी को हम बोमर कहते हैं। और 2 होता है इसे कहते हैं हम इंटीरियर नोजल।
ये 2 पाए जाते हैं। जो अंदर की साइड में होते हैं नीचे तरफ, हो गया नाक की 5 हड्डी, 5 और 4 9 और 1 10, बच गया 4। अब जो 4 बचा, एक होता है दोनों आँखों के बीच में, दोनों आँखों के जस्ट नीचे, जो आँख होते हैं हमारे उसके जस्ट नीचे में होता है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल एक ग्लैंड भी होता है, जिसको हड्डी का नाम भी उसी नाम से, लैक्रिमल ग्लैंड के नाम से हड्डियों का नाम दे दिया गया। ये दोनों आँख के नीचे में होते हैं, जो 2 होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड हो गया। अब जो गाल की हड्डी होगी, ये 2 होते हैं, और दोनों का नाम है जाइगोटिक, ZYO जाइगोटिक। ये 2 हड्डी होते हैं, दोनों का नाम जाइगोटिक है। 5 2 7 और 4 11 और 1 12 हो गया। अब बचा 2 हड्डी। 2 हड्डी का नाम जो है, 2 हड्डी का नाम है, एक है प्लेटेन, गले की हड्डी, गले की हड्डी 2 होते हैं। हमारे तालू के ऊपर में जो हम लोग तालू होते हैं, तालू में 2 हड्डी पाए जाते हैं। टोटल कितने हड्डी हो गए इसमें? 14 हो गए। 5 2 7 2 9 1 10 और 4 14। तो हमने फेस बोन को कंप्लीट कर लिया और मस्तिष्क वाले बोन को कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं कान की हड्डी। इन सब का नाम आपको लोगों को पता हो गया। अब कान की हड्डी को हम लोग देखते हैं। कान की हड्डी 6 पाए जाते हैं, एक कान में 3, दूसरा कान में 3, दोनों मिला के 6 हड्डी, यानी 3 + 3। इसको हम लोग जानते हैं, कान में एक पार्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट सेम होता है। पहला पाया जाता है मैलियस, इनकस और अस्टेपिस। ये 3 हड्डी पाए जाते हैं एक कान में, तो दोनों मिला के 6। मैलियस जो होता है, यदि बाहर से जब अंदर की ओर जाते हैं, सबसे पहले मैलियस मिलेगा, बीच में इनकस होता है और सबसे अंतिम में अंदर की भाग में अस्टेपिस होता है। इसे हम लोग शरीर की सबसे छोटी हड्डी के रूप में जानते हैं। अस्टेपिस हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी बोलते हैं। अब 6 हड्डी हम कान के बारे में भी जान गए हैं। अब जानना है हार्ड बोन। हार्ड बोन क्या है? हार्ड बोन जो हमारे गले में जीभ होते हैं, उस जीभ को पकड़े हुए होता है, जिसका आकार यू आकार का होता है। तो हार्ड बोन का जो आकार है वो यू आकार का होता है, जो हमारे जीभ को पकड़े हुए रखता है। तो मैंने खोपड़ी की 29 हड्डियों को कंप्लीट कर लिया। 8 हमने पढ़ा दिया मस्तिष्क की हड्डी, फेस बोन 14 और कान की हड्डी 6 और एक हार्ड बोन। टोटल 29 हड्डियाँ जो हमारे खोपड़ी की हड्डी होते हैं, उन लोग को डिटेल के रूप में डिटेल से जानिए, जिसका सबको आपको नाम पता होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला भाग, अस्टेर्नम जो हमारे शरीर में छाती पे टाई आकार के होते हैं, अस्टेर्नम। दूसरा हो गया STRENUM, अस्टेर्नम। ये जो हड्डी होता है वो टाई आकार का होता है, ऐसे होता है, जो सामने में होता है। इसी से हमारे पसलियाँ और बैकबोन से आके अस्टेर्नम से ही पसलियाँ जुड़े हुए होते हैं। इसका नाम है अस्टेर्नम, जिसे हम कहते हैं टाई आकार की हड्डी। एक ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पसलियाँ। एक पसलियाँ 12 जोड़ी पाए जाते हैं, 12 जोड़ी, जो बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं। बैकबोन से जुड़कर इस अस्टेर्नम में आके अटैच होते हैं। ये 12 जोड़ी जो है वो अस्टेर्नम, आगे की पार्ट ये वाला हो गया अस्टेर्नम, अस्टेर्नम और ये जो पीछे जा रहा है वो पीछे बैकबोन से जाके जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं, इसको 3 भाग में पढ़ते हैं, 1 से लेकर 7 तक। इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स, यानी सही पसलियाँ। दूसरे जो पढ़ते हैं 8 से लेकर 10 तक की जो पैर होते हैं,
इसको पढ़ते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 1 से 7 होते हैं, जो बैकबोन से आता है तो डायरेक्ट स्टेर्नम से अटैच होता है। तो जो 7वां पैर होता है, 7वां पैर तक डायरेक्ट अटैच होता है। बाकी जो 8 से 10 होता है फॉल्स रिब्स हमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये बैकबोन से तो जुड़ के आते हैं लेकिन डायरेक्ट स्टेर्नम में अटैच नहीं होते हैं, ये 7वां पैर में आके जुड़ जाते हैं, इसलिए हम इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। अब पढ़ते हैं 11 और 12, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, FLOTING, फ्लोटिंग रिब्स। जो फ्लोटिंग रिब्स हम लोग पढ़ते हैं, इस फ्लोटिंग रिब्स को इसलिए पढ़ते हैं कि बैकबोन से तो आता है लेकिन ना तो 7वां पैर से अटैच होता है और ना ही स्टेर्नम से होता है, ये अकेले होते हैं जो तैरते हुए ऐसे नजर आते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। मैंने पसलियाँ की 12 जोड़ी पढ़ा दिया। 1 से 7 होते हैं ट्रू रिब्स जो बैकबोन से आके डायरेक्ट स्टेर्नम में जुड़ते हैं। अच्छा, 8 से 10 जो फॉल्स रिब्स का नाम दिया गया है, ये बैकबोन से तो आते हैं लेकिन डायरेक्ट स्टेर्नम में नहीं जुड़े होते हैं, 7वां पैर से जुड़ जाते हैं। अब पढ़ते हैं 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स। ये बैकबोन से आते हैं और किसी पैर से नहीं जुड़ते हैं और ना ही स्टेर्नम से जुड़ते हैं ना किसी पैर से जुड़ते हैं, वो अकेले रहते हैं स्वतंत्र रूप में, इसीलिए इसको कहा गया फ्लोटिंग रिब्स। अब हम पढ़ते हैं, पसलियां भी हो गया 12। अब पढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एडल्ट में टोटल 26 हड्डियां पाए जाते हैं जो बैकबोन से होते हुए स्टेर्नम की तरफ आते हैं, इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। इसमें 26 होते हैं, एडल्ट में 26 होते हैं, बाकी नवजात बच्चों में 33 होता है। जब हड्डी धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, हड्डियों की संख्या कम होकर एडल्ट में 26 बच जाते हैं। तो 26 हड्डी मैंने बता दिया, रीढ़ की हड्डी, पसलियों की हड्डी 12, स्टेर्नम 1 और खोपड़ी 29, टोटल मिला के कितना हो गया 80 हड्डी मैंने आप लोग को बता दिया। इस 80 हड्डी को आप लोग ध्यान से पढ़िए, बाकी अगला पार्ट लेके आएंगे हम अगला दिन। थैंक यू, जय हिंद।